मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार की चुनावी सियासत जो है वो लगातार अलग अलग रंग बदल रही है और लगातार अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आ रही है। अभी ताज़ा घटना जो हुई है इसमें ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए से बाहर होने का फैसला कर लिए और वो बिहार में खुद चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर रहे हैं। हालांकि इस पर बहुत तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन तमाम चीज़ों में बात करने के लिए हमारे साथ लोजपा के नेता रितेश सिंह जी हैं और जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है और किस तरह की ये जो रणनीति है, किस रणनीति के तहत इस बार चुनाव में उतर रहे हैं लोजपा और क्या पूरी प्लानिंग है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया कि हम लोग अलग लड़ेंगे और एनडीए से अलग लड़ेंगे, मतलब जदयू और हम के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे और हम नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। कोशिश हमारी है कि बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार बने और मुझे लगता है कि यह सत्य भी होगा। बाकी लोग अपना तय कर लें किसको कहाँ जाना है और कैसे रहना है। नीतीश कुमार चूँकि हालांकि एनडीए में अभी तक बीजेपी और नीतीश कुमार जो जेडीयू है ये इसी की बात कही जा रही है, तो ऐसे में ये कैसे कहा जाए कि चूँकि चिराग पासवान ने इस बात का खुलासा किया है कि वो इलेक्शन के बाद सपोर्ट करेंगे बीजेपी को, तो नीतीश कुमार एनडीए में है या नहीं है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगा? फिलहाल तो हैं, फिलहाल जो न्यूज़ मिल रही है उसके अनुसार तो नीतीश कुमार जी हैं, मतलब लेकिन आगे होंगे कि नहीं होंगे अब इस पर तो वही जानेंगे। नीतीश कुमार जी बहुत बेहतर जानते हैं, नीतीश कुमार जी अपने अनुसार राजनीति करते हैं, वही जानेंगे। लेकिन हम लोगों ने बता दिया है कि भाजपा से बैर नहीं, अगला वो खुद समझ जाएं। तो नीतीश कुमार को दरकिनार करना एनडीए से अब जिस तरह की हालात है इसमें, चूँकि नीतीश कुमार सीट भी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं कैंडिडेटों को, और सीट शेयरिंग का जो पूरा फॉर्मूला है डिक्लेयर नहीं हो पाया अब तक, और इसमें क्या कहा जा सकता है कि एनडीए टूट जाएगी या बरकरार रहेगी? यह भविष्य बताएगा और मुझे लगता है कि जो बताएगा वह बेहतर भविष्य होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा ही बिहार के बेहतर की सोचते हैं और बिहार के बेहतर करते हैं। हम लोग निश्चय पहले नहीं बनाते, पहले करके दिखाते हैं, बाद में बताते हैं कि मेरा निश्चय था। हम लोग बिहार फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्री विजन लागू करने के लिए बोले थे चिराग पासवान जी, उसको पूरी तरह पढ़ लिया जाए। कंप्लीट बिहार के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था, बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया था और युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य निर्माण के लिए वो तैयार किया गया था। और चिराग पासवान जी ने उसको लागू करने के लिए बार बार प्रयास किया, जिस पर उन पर कई तरह के आरोप लगे। बाद में उन्होंने तय किया कि हम अपने राह पर चलेंगे, लेकिन भाजपा के साथ रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही हमारे आइडियल नेता हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। अच्छा, ये किस तरह का समीकरण है? चूँकि एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे, केंद्र में एनडीए का हिस्सा हैं, यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन अगर चुनाव के बाद बीजेपी को समर्थन करेंगे, तो बीजेपी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन है। बीजेपी लगातार कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो समर्थन बाहर से करें या अंदर से करें, बात तो वहीं पर आकर रुक जाती है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, चुनाव के बाद परिणाम क्या होगा, परिस्थिति क्या होगी, वो सब भविष्य के गर्त में है। आज उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारा मिशन यही है कि हम भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएं बिहार में और एक बेहतर बिहार और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा अगर भाजपा के साथ मिल के सरकार बनाने की जो चिराग पासवान या लोजपा कह रही है, ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? भाजपा और लोजपा में बहुत लोग हैं, उस समय तय कर लिया जाएगा। और आपको भी पता है कि इसमें बेहतर चेहरा कौन कौन है। नहीं, हमको नहीं पता है, आप बताइए। नहीं, बताने का बात ही नहीं है। उस समय भाजपा और लोजपा की जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने आ जाएगा। भाजपा के पास भी बहुत बड़े बड़े अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे चेहरा हैं, लोजपा के पास भी चेहरा है। उस समय लोजपा कार्यकर्ता तो मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को लगातार देखना चाहती है और शायद इसी वजह से वो महागठबंधन में नहीं, एनडीए में नहीं रहे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री प्रेजेंट करना था। नहीं, गलत बात है ये।
हम लोग वो नहीं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए गठबंधन तोड़ देंगे। ये सब और लोग करते हैं कि कभी मुख्यमंत्री के लिए कभी प्रधानमंत्री के लिए गठबंधन तोड़ देते हैं। तो गठबंधन से बाहर हम लोग एक बेहतर सरकार के लिए प्लानिंग करते हैं। हमारी बात समझिए, बेहतर सरकार के लिए प्लानिंग करते हैं। हम लोग गठबंधन इसके लिए नहीं तोड़े कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, हमारे दल में चिराग पासवान मुख्यमंत्री के लायक हैं, नो डाउट। एक अच्छे नेता हैं, योग्य हैं, स्मार्ट हैं। उनका एक विजन है बिहार के लिए। और पप्पू यादव अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं, जीतन मांझी बताते हैं, और हमारे नेता कहीं और लोगों से बहुत बेहतर हैं। तो वो क्यों नहीं हो सकते? हर दल अपने अपने नेता का चुनाव करता ही है। हम लोगों ने चुनाव किया है चिराग पासवान जी को, तो क्या गलत किया है? महागठबंधन से मुकेश सहनी बाहर हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चिराग पासवान के साथ भी आए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमने कोई न्यूज़ नहीं देखा है, आपने देखा होगा, टीवी में न्यूज़ चला है, शायद सुने हैं कि भाजपा के साथ वो आ सकते हैं। तो यह भविष्य, देखिए भविष्य की बातों पर हम लोग टिप्पणी इसलिए नहीं करें क्योंकि वो फैसला ऊपर के नेतृत्व को करना है। नेतृत्व जो फैसला करेगा वह सर्वमान्य होगा। भाजपा अगर अपने कोटे से मुकेश सहनी को ले लेती है, या आगे क्या प्रारूप तैयार हो जाएगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी 2 घंटे बाद क्या प्रारूप तैयार होगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है और यह चलता रहता है। बीजेपी के कैंडिडेट होने वाले हैं गुप्तेश्वर पांडे, बक्सर उनका क्षेत्र है, और ऐसा सुनने में आ रहा है, जहां तक पता चल रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो उनके ऊपर क्या आपका प्रतिक्रिया? गुप्तेश्वर पांडे जी तो जदयू का भी सदस्यता ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई नेता नहीं है, योग्य उतना बड़ा नेता नहीं है, और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आए थे। डीजीपी साहब रिजाइन करने के बाद नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे। डीजीपी रहते हुए शायद आशीर्वाद बढ़िया से नहीं मिला हो। अब फिर भाजपा में सदस्यता लेने जा रही है, उनकी सोच है। खैर, भाजपा उनको सदस्यता देती है, टिकट देती है, अब ये उसकी मर्जी है। भाजपा का फैसला सर्वमान्य होगा, सब लोग मानेंगे, जो सबको अधिकार है अपना प्रत्याशी चुनने का। नीतीश कुमार, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री, बेहतर मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो सकते हैं, पप्पू यादव हो सकते हैं, तो नीतीश कुमार इतने सालों में जो किया, क्या वो बेहतर साबित नहीं हो पाया? सर, हमने यह नहीं कहा कि बेहतर कौन हो सकते हैं। हमने सिर्फ ये बताया कि मेरे लिए, और लोग अपने जैसे दल के लोग अपने अपने नेता को मानते हैं मुख्यमंत्री, तो लोजपा के लोग भी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, और चिराग पासवान में योग्यता भी है। और नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया है ये तो सब लोगों को पता होगा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला नहीं सुने क्या? ये बताइए कि उसमें आरोपी पर FIR हो गया और इसके बाद भी वह काम करता रहा, उस पर जांच होने के बजाय वो स्वतंत्र घूमता रहा। लोग चिल्लाते रहे, कोई परिणाम सामने नहीं आता था। डकबंगला चौराहा पर राजपूत भूमिहार के लोगों को लाठी से पीटा गया, ये सब घटना है ना। लेकिन हम जाति विशेष पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तो हुआ है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, काम तो ज़रूर किया है, लेकिन कुछ और भी हुआ है जिसका वर्णन करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। अभी चुनाव बाद बात करिएगा, उस समय मीडिया के सामने और सोशल मीडिया पर कहीं भी हम इसको बोलेंगे, क्योंकि गलत जो हुआ है उसको छिपाया नहीं जा सकता। और जिस बिरादरी से हम आते हैं, निश्चित हम अपना भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने बिरादरी का भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे लोगों को सच कहने पर लाठी से पीटे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा के लिए। जी धन्यवाद सर, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लोगों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं और लोगों से सच निकाल कर समाज के सामने लाते हैं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रितेश सिंह जी, जो लोजपा के नेता हैं, और लगातार चूँकि जिस तरह की राजनीतिक हालात बनी हुई है, इन पर चर्चा करने के लिए हम आज मौजूद थे। तो ऐसे ही खबरों को लगातार हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।